हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आप जानते होंगे विशेष तौर पर महादेव की उपासना से सभी नवग्रह अनुकूल होते हैं और परिवार में समृद्धि आती है। और विशेष तौर पर बुधवार का दिन बल बुद्धि विद्या के सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में जाना जाता है। जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या कहीं ना कहीं ट्रांसफर विवाह की बाधा अटकती है, संतान सुख नहीं है, तो आवश्यक रूप से इन सरल से उपायों को कर आप जीवन में जो चाहेंगे इन उपायों से प्राप्त कर लेंगे। कब कैसे किस स्वरूप में करें, वीडियो के अंत तक बने रहकर आप ध्यान से पूरे वीडियो को बहुत सुंदर स्वरूप में पाएंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे सरल श्रेष्ठ उपाय चावल को पीस करके उपटन का है, तो ध्यान से सुनिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे चावल चंद्रमा से संबंध रखता है और चावल जो है अपने आप में सब कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है। मेरे महादेव को अगर जो व्यक्ति अलग अलग चीज़ें समर्पित कर देता है उसके भाग्य में निरंतर वृद्धि होती है। जैसे गेहूँ समर्पित करने से रोग कटते हैं, सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। चावल समर्पित करने से चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है, धन लक्ष्मी के आगमन के राह खुलते हैं। और साथ ही दूध समर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, संतान संबंधी रोग कटते हैं। चंद्रमा का संबंध भी दूध से माना जाता है। और साथ ही जो है घी समर्पित करने से आरोग्यता अर्थात रोग मुक्ति होती है। इस तरह से जो है अपने आप में महादेव को जो भी वस्तु समर्पित की जाती है वह अपने आप में विशेष फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। और नवग्रह जो है मेरे महादेव के आसपास ही विराजमान होते हैं। तो दिन बुधवार है और सर्वश्रेष्ठ कार्य आपको करना है। थोड़ा सा एक मुट्ठी अपने घर के मंदिर में चावल पीस लीजिए। जैसे आपके घर के मंदिर में शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में जाकर उपाय कीजिएगा। आपको थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा सा चावल को पीस लेना है, ठीक है। चावल को पीस लिए उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला देना है। मिलाने के बाद थोड़ा सा आपको उसमें पीला चंदन आपके पास पीले स्वरूप में हो, लाल चंदन हो, अष्टगंध हो, जो भी है जिस स्वरूप में भी है आप पूर्ण रूप से उपटन के स्वरूप में उसे बना लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर खास कोई इच्छा है अपने बच्चे के लिए, अपने रोग मुक्ति के लिए भी इस उपाय को आप समय समय पर कर सकते हैं। आप सभी को इस उपटन को जो है संपूर्ण समर्पण की भावना से शिवलिंग पर करना है। अपनी मनोकामना बोले, नाम गोत्र बोले, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर सुंदर भाव से आप उपटन करें महादेव के शिवलिंग का। समय समय पर अलग अलग तरह के उपटन मेरे महादेव को लगाए जाते हैं जो कि अपने आप में बहुत विशेष माने जाते हैं। और इन दिनों तो बहुत शुभ दिन चल रहे हैं। उपटन लगाया, उसके बाद थोड़ा सा मात्रा आप शिव पर चढ़े हुए इस उपटन को, जो चावल और आपने चंदन का उपटन बनाया है, उसको थोड़ा सा उठाकर आप कटोरी में लाकर घर ले आएँ और एक जल का लोटा शिवलिंग पर आप समर्पित उपटन करने के बाद जरूर से समर्पित कीजिएगा, ठीक है। गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर आप संपूर्ण समर्पण की भावना से मेरे प्रभु की जो है आरती कीजिएगा। कोई सी भी सरल सी आरती, सरल से नाम मंत्र का स्मरण कीजिएगा। दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए खत्म होगा और निश्चित ही जो चाहेंगे आप ना इस उपाय से प्राप्त आपको हो जाएगा। यह उपाय क्रोध को कम करने के लिए, सही मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी किया जा सकता है। तो प्रत्येक माता को अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलकर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कभी कभी किसी शुभ दिन में हर कार्य की उन्नति के लिए यह कार्य करना चाहिए। लाभदायक माना जाता है और यह अपने आप में बहुत विशेष लगता है। इसमें कोई पैसा समय लगना है नहीं और इसके लाभ अनगिनत कहे हैं, तो करके देखिएगा, लाभ आपको प्राप्त होना है। तो इस उपटन के प्रयोग को आप एक बार जो है कोई भी व्यक्ति, बच्चे के लिए माता पिता कर सकता है, बच्चा स्वयं अपने लिए कर सकता है, इच्छा शक्ति आपकी है, तो करके देखिएगा, लाभ होगा। जो आप मंदिर से थोड़ा सा उपटन लाए हैं, आप तिलक के स्वरूप में थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे के मस्तक में स्वयं आप अपने लिए धारण करते हैं, तो कहा जाता है ज्ञान में वृद्धि होती है, एकाग्रता होती है, रोग कटते हैं और क्रोध इत्यादि भी बहुत इससे जो है कंट्रोल में आता है। तो सरल सा साधारण सा उपाय है, कोई पैसा समय लगना है नहीं, परंतु इसके लाभ अनगिनत है जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। साथ ही आप सभी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। दूसरा सबसे सरल सबसे श्रेष्ठ उपाय
गेहूं का उपाय। आप जानते होंगे, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, गेहूं जो है सूर्य ग्रह से संबंध रखते हैं और गेहूं शिव पर चढ़ाने के अनंत लाभ कहे गए हैं। रोग मुक्ति भी यह देता है। सूर्य ग्रह खास तौर पर, विशेष तौर पर रोग मुक्ति के साथ साथ तेजस्वी प्रभाव के लिए जाना जाता है। व्यक्ति की वाक्पटुता अच्छी होती है, बोलने की कला जो है बहुत अच्छी होती है, तेजस्वी प्रभाव इसका माना जाता है। तो वही गेहूं के आपको दाने लेने हैं दूसरे उपाय को करने के लिए, ठीक है। गेहूं के दाने आप 7 की संख्या में, गुरुजी ने कहा है 7 की संख्या में गेहूं के दाने आपको लेने हैं। आपको इन कटोरी में इन्हें रख लेना है या अपने हाथ की हथेली में रखकर आप सभी को इसे पूरे घर में घुमा लेना है, ठीक है। घुमा लिया। 7 गेहूं के दानों को मयूर ध्वज, गणेश जी का जो सुंदर नाम है, मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए आपको शिव मंदिर चले जाना है। जल का लोटा, आप सभी शिव मंदिर जाते हैं तो 4 पहर मेरे महादेव को जलाभिषेक किया जाता है, जरूर ले जाइएगा। कोई ऐसी दुविधा न लाएं कि मैं खाली जल का लोटा नहीं, एक लोटा जल सब समस्या का हल कहा गया है। जब भी शिव मंदिर जाते हैं भगवान को, बाबा को प्रणाम करने, तो एक दीपक और एक जल का लोटा तो जरूर से ले जाइएगा। जल के लोटे में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है, संभव हो तो लाल चंदन डाल लीजिएगा, नहीं तो गुड़ भी पर्याप्त रहेगा। आप सभी को इसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सबसे पहले गणेश जी के स्थान से ही हमेशा जल चढ़ाने की शिवलिंग में प्रयास करना चाहिए। समर्पण की भावना से समर्पित करें। इसके पश्चात जो है आप जो 7 गेहूं के दाने लेकर गए हैं उसे आप सभी को सबसे पहले एक दाना मात्र परिपूर्ण अवस्था में होना चाहिए, वह आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। दूसरा, आपको नंदी जी महाराज का जो उठा हुआ पैर है ना, उस स्थान को आपको समर्पित करना है। 2 स्थान पर समर्पित करने के बाद आपको तीसरा जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना चाहिए। चौथा, आपको जो है जो कार्तिकेय जी भगवान हैं उनके स्थान पर समर्पित कर कर जो है 5वां आपको माता रानी के हस्तकमल पर समर्पित करना चाहिए। बचे हुए जो अंतिम जो है गेहूं के दाने हैं वह संपूर्ण रूप से शिवलिंग पर आपको समर्पित करने हैं। इस तरह के आपको 7 गेहूं के दाने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है, जो कि निरंतर आपके कार्य बनाएगा, दुख दरिद्रता से मुक्ति देगा और सदा सर्वदा परिवार में खुशियों से जो है बरकत स्वरूप में कार्य के रूप में जाना जाएगा। तो इन 2 उपायों में से चुनकर आप विशेष तौर पर अपने परिवार में हर कार्य की उन्नति के लिए श्रेष्ठ कार्य को करने का प्रयत्न कीजिएगा, लाभ होगा। समय समय पर आप गणेश जी महाराज को दुर्वा समर्पित करवाते हैं, मोदक का भोग लगवाते हैं और साथ ही यज्ञोपवीत समर्पित कर कर जो है विशेष उनके नाम का भोग, उनके नाम मंत्र का जाप करना परिवार में समृद्धि लाता है, सुख लाता है, दुर्भाग्य दूर करने में सहायक होता है। तो इस पावन पवित्र दिन में अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए इन कार्यों को करने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित ही हर कार्य बनने लगेगा, कष्ट कटने लगेंगे और मनोकामना तत्काल पूर्ण होगी और सदा सर्वदा खुशियों के जो है विशेष तौर पर आगमन के स्वरूप में घर परिवार में होगा। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता है और हर कार्य बनाते हैं। विशेष तौर पर गणेश जी महाराज को दुर्वा की माला बहुत प्रिय होती है, सुपारी बहुत प्रिय होती है, हरे रंग की वस्तु बहुत प्रिय होती है। तो इन्हीं चीज़ों को आपको भोग स्वरूप उन्हें समर्पित करना चाहिए। भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं और कष्ट सदा सर्वदा के लिए मिटते